बर्बरीक का त्याग अर्थात भगवान श्री कृष्ण की निपुणता, ये एक ऐसी कहानी है जो कृष्ण को यह सिद्ध करती है कि भगवान कृष्ण सर्व विद्याओं में निपुण थे, 16 कलाओं में निपुण थे और युद्ध में भी निपुण थे, वाणी वाक्पटुता में भी निपुण थे। हर प्रकार से श्री कृष्ण इतने सक्षम थे कि जब महाभारत का युद्ध निश्चय हो गया तो उन्हें 2 ही बाधाएं दिखाई दी। नंबर 1 कर्ण का बलशाली होना, कवच कुंडल होना। नंबर 2 बर्बरीक के पास 3 बाणों का होना। तो 2 बाधाएं उन्हें दिखाई दे रही थीं और दोनों बाधाओं को पहले ही दूर करना था। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों से सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, जब कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध निश्चय हो गया तो अब श्री कृष्ण सोचने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण योगी भी थे, जोगी भी थे और हर कार्य में इतने निपुण थे कि हर कार्य को अपनी बुद्धि से, बल से, पराक्रम से, शौर्य से समाप्त करते थे। इसीलिए वो समझ गए कि जब मेरे मांगने से दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव नहीं दिए और ये कह दिया कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब महाभारत का युद्ध निश्चय है। जो बाधाएं आती थीं उन्हें श्री कृष्ण स्वयं दूर करते थे। अब युद्ध में, महाभारत के युद्ध को फतेह करने में 2 ही बाधाएं थीं। नंबर 1 राजा कर्ण के पास अमोघ शक्ति यानी कवच और कुंडल का होना और बर्बरीक के पास भगवान शिव के वरदानी 3 बाणों का होना। तो उन्होंने दोनों बाधाओं को दूर करने के लिए राजा इंद्र से आह्वान किया और राजा इंद्र के द्वारा कर्ण से ब्राह्मण वेश में कवच और कुंडल मांग लिए गए और कर्ण ने दे भी दिए। उसके बदले में इंद्र उसे कर्ण को एक अमोघ शक्ति दे गए। वो भी श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच पर चलवाकर नष्ट करा दी, जबकि कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए रख रखी थी। तो उधर तो कर्ण से बाधाएं दूर कराई, उधर एक भीम का प्रपौत्र यानी घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक ने भगवान शिव का बड़ा तप किया और तप करने के बाद जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उसने वरदान में 3 बाण मांगे। एक बाण पृथ्वीलोक को समाप्त करने को, एक बाण पाताल लोक को समाप्त करने को, एक बाण स्वर्गलोक को समाप्त करने को। उस समय 3 लोक की ऐसी मान्यता थी। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि एक दिन बर्बरीक चला आ रहा है, तो उन्होंने जंगल में जाकर अपना वेश ब्राह्मण का बनाया और बर्बरीक के पास गए कि राजन तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। कि तुम क्या युद्ध देखोगे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, क्या युद्ध लड़ोगे भी? कि हाँ, मेरी माता ने कहा है कि बेटा यदि युद्ध लड़ना पड़े तो हारे हुए की ओर से लड़ना। आज भी एक कहावत है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यानी हारे का सहारा बर्बरीक। उसने कहा था बर्बरीक ने कि मैं हारे हुए लोगों की ओर से युद्ध लड़ूंगा, चाहे वो कौरव हारे या पांडव। उधर कृष्ण को पता था कि हार तो कौरवों की होनी है। जब अंतिम रूप से कौरवों की हार हो जाती तब बर्बरीक अपने बाण चलाता और हार को जीत में बदल देता। इसीलिए श्री कृष्ण को छल बल नीति जो भी साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से बर्बरीक को काबू में करना था और उन्होंने किया। कहने लगे
भाई राजकुमार ये बताइए कि तुम किस प्रकार से महाभारत के युद्ध समाप्त कर दोगे? कि बोले मेरे पास 3 बाण हैं और भगवान शिव के दिए हुए वरदानी बाण हैं। महाभारत का युद्ध तो क्या, एक बाण से भूलोक, एक बाण से पाताल लोक, एक बाण से स्वर्गलोक, मैं तीनों लोकों को खत्म कर सकता हूं। कि यार आप झूठ क्यों बोल रहे हैं राजकुमार होकर, कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, यदि आप कर सकते हैं तो एक काम करिए, ये पीपल का वृक्ष सामने दिखाई दे रहा है जिसके नीचे हम हैं? हाँ दे रहा है। इसके पत्तों को बीन दीजिए एक बाण से, तो मैं मान लूंगा कि आपकी बात सत्य है, आप महाभारत का युद्ध भी जीत सकते हैं। तो बर्बरीक ने बाण चलाया। उसी समय श्री कृष्ण ने एक चालाकी दिखाई, जो ब्राह्मण वेश में थे परंतु एक पीपल का पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। भगवान शिव के दिए हुए 3 बाण में से एक बाण बर्बरीक ने प्रत्यंचा पर चढ़ाया और पीपल के पत्तों पर छोड़ दिया। छन 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 छन, इस प्रकार से बाण पत्तों में छेद करता हुआ पूरे पेड़ के बांधों को, पत्तों को बींध आया, क्योंकि भगवान शिव का अभिमंत्रित और वरदानी बाण था। जब ऐसा हुआ, पीपल के पेड़ के पूरे पत्तों में छेद हो गया, तो बाण भगवान ब्राह्मण रूपी भगवान शिव, भगवान कृष्ण के चारों ओर घूमने लगा। भगवान कृष्ण के चारों ओर जब घूमा तो बर्बरीक समझ गया, बोला विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, जो पत्ता तुमने पैर के नीचे दबा रखा है, पैर को हटा दीजिए, अन्यथा बाण तुम्हारा पैर फाड़ता हुआ निकल आएगा। तब चूंकि बाण वरदानी था और किसी वजह से शिवजी का दिया हुआ बाण समझ रहा था कि ये भी भगवान का अवतार यानी हरि रूप, विष्णु रूप है, तो बाण परिक्रमा दे रहा था, उसने पैर में छेद नहीं किया। आखिर बर्बरीक ने जब कहा तो कृष्ण को पैर हटाना पड़ा और बाण पत्ता में छेद करता हुआ उसके तरकस में बर्बरीक के पास जो तस्कर लटक रहा था उसमें जा घुसा। अब श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अवश्य वो कर देगा। अब श्री कृष्ण के मन में आई, भाई एक काम करो राजकुमार, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लिए कुछ दान तो दे दो। बर्बरीक बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैंने जो भी ब्राह्मण ने आज तक मांगा है, कभी ब्राह्मण को निराश उदास नहीं किया, मैं देता हूं। और अब तो मैं महाभारत का युद्ध सिर्फ देखने जा रहा हूं, लड़ने नहीं। लड़ूंगा तो मैं अंत में, पहले मैं देखूंगा, मेरी इच्छा युद्ध देखने की है। तो विप्र ब्राह्मण यानी भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण रूप में थे, बोले कि भाई ब्राह्मण के लिए कुछ दान देते जाओ। कि ठीक है मांगिए। कि नहीं ऐसे नहीं, पहले 3 वचन दीजिए। बर्बरीक ने 3 वचन दे दिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मुझे आप अपना शीश दान में दे दीजिए, यानी सिर काट कर दे दीजिए। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप 3 देवताओं में से हैं, या तो आप ब्रह्मा हैं या विष्णु हैं या महेश हैं, या चौथे आप हनुमान जी भी हो सकते हैं, राम रूप भी हो सकते हैं। राम का मतलब विष्णु, कृष्ण का मतलब विष्णु, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है। तब कृष्ण बोले, हाँ बर्बरीक पहले वचन को पूरा करिए। कि नहीं महाराज, मैं वचन पूरा अभी करता हूं, पहले मुझे आप साक्षात जो हैं उस रूप में दर्शन दे दीजिए, तो कम से कम मैं स्वर्ग तो जाऊंगा। कि ठीक है। तब भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म विष्णु रूप में दर्शन दिए। बोले ठीक है प्रभु, आप विष्णु भगवान ही हैं, अब आप मुझे कृष्ण रूप में दर्शन दे दिए।
कि प्रभु आपने ऐसा क्यों चाहा कि भाई तुम हारे हो जिताते, इसलिए मैंने चाहा, अब अपना सिर काट कर मुझे दे दीजिए। बर्बरीक ने तुरंत तलवार लेकर अपना सिर काट कर दे दिया। सिर काटने से पहले श्री कृष्ण से इतना कहा कि भाई कृष्ण, इतना करना, मुझे ऊंची सी पहाड़ी पर रख देना ताकि मैं महाभारत का युद्ध तो देख सकूं, और मैं तब तक अपने आत्मिक बल से जिंदा रहूंगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन का है। मैं प्रभु से, भगवान शिव से और आपसे वरदान मांगता हूं सभी से कि मुझे उतने समय जिंदा रखें। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, आप 18 जिंदा रहेंगे। और बर्बरीक ने 18 दिन पहाड़ी पर रहकर युद्ध देखा। अंत में एक बार जब बहस छिड़ी कि किसने कितना मारा, तो बर्बरीक ने यह भी कहा था कि अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, भीम, सहदेव, पांचों सुन लीजिए, आपने किसी ने कुछ नहीं किया। माने तो सिर्फ गुप्त रूप से श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन चलते ही देखा है, अर्थात युद्ध ने नहीं पूरा किया है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर चलो, युद्ध समाप्त हो गया, अब इस शीश की अंत्येष्टि कर देते हैं। तो उन्होंने राजस्थान के पास एक स्थान पर उस शीश को बर्बरीक को दबा दिया। एक किंवदंती के अनुसार वहां एक गाय प्रतिदिन आती थी और सारा दूध गाय के थनों से निकल जाता था जहां बर्बरीक का शीश दबा था। फिर खाटू का जो नरेश था, खाटू का जो नरेश था, राजा था, उसे स्वप्न दिखाई दिया, करे राजन, जहां बर्बरीक का सिर दबा है वो भगवान कृष्ण का ही अवतार है। और भगवान कृष्ण ने उसे वरदान भी दे दिया था, हे बर्बरीक, तुमने बहुत बड़ा त्याग मेरे लिए किया है, तो कलयुग में मेरी तरह ही तुम्हारी पूजा होगी और मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हें बर्बरीक कहकर कोई नहीं पूजेगा, तुम्हें खाटू नाम, श्याम नाम से पूजा होगी। तो खाटू के नरेश को जो स्वप्न हुआ कि जहाँ बर्बरीक का सिर दबा है, जहाँ गाय रोजाना अपने थनों से दूध निकालती है, तो वहाँ तुम एक भव्य मंदिर बनवाओ। राजा जो नरेश था खाटू का, वो देखने गया कि दोपहर के समय जो गाय थनों से दूध बहाती थी आई और बहाया। नरेश यानी राजा खाटू का समझ गया कि ये स्थान पर मंदिर बनवाना है। तो वहीं पर ठीक जहाँ शीश दबा था, खाटू श्याम की प्रतिमा यानी कि बर्बरीक की प्रतिमा बनवाई गई और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जहाँ की दर्शनार्थी पूरे विश्व से आते हैं और उन्हें खाटू नाम से पूजा जाता है। लोग अपनी गाड़ियों पर, सवारियों पर भी पीछे लिख लेते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। क्यों कि उन्होंने ये कहा था बर्बरीक ने कि मैं हारे की ओर से लड़ूंगा, हारे का सहारा बनूंगा। तो वो आज भी है और कुछ लोग यहाँ तक बताते हैं कि ये चमत्कार है, हम जब हार जाते हैं तो खाटू श्याम रक्षा करते हैं। अर्थात बर्बरीक जो था भीम का प्रपौत्र, वो खाटू श्याम नाम से विख्यात हुआ। जय बर्बरीक, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।